नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ द्वारा ओबीसी संयोजन समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय ओबीसी प्रशिक्षण सह प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपस्थित बुद्धिजीवियों ने कहा कि पिछड़े वर्गों से काफी संख्या में जनप्रतिनिधि देश की संसद व विधानसभाओं में पहुंचे हैं और यह संभव हो सका है समाज के बीच चले निरंतर भारत व्यापी के सूत्रधार एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के निकट सहयोगी रहे त्याग मूर्ति RL चंदापुरी के जागरूकता कार्यक्रमों से। आगे उन्होंने कहा, आज देश व पिछड़ा वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है। देश के उत्थान हेतु, देश के पुनः निर्माण में पिछले अति पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजनीतिक एकरूपता का सिद्धांत जो संविधान में समायोजित किए गए थे, उसके क्रियान्वयन हेतु पिछड़े वर्गों के जनप्रतिनिधियों को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। मुख्य अतिथि संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ गांधी युग से जुड़ा है और आजादी प्राप्ति के साथ भारत की नींव व लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की है, किंतु राष्ट्रीय दलों की नीति व नीयत जो पिछड़े वर्गों के संवैधानिक हितों की भक्षक की रही है, उन्हें उठने से रोकने के लिए उनमें धर्म भेद, जाति भेद, वर्ण भेद व ऊंच नीच की भावना को फैलाकर उनकी एकता को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। विचारधारा के तहत एकताबद्ध करना और हमारी जो संवैधानिक अधिकार है, जिसमें अभी छत्तीसगढ़ का ही मामला ले लीजिए तो संपूर्ण देश में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ही आदेश दिया था कि संपूर्ण देश में 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को दिया जाए, लेकिन आप लोगों को मात्र और मात्र 14% दिया जा रहा है। यह संवैधानिक का उल्लंघन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं इस मामला को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाऊंगा और अब हमारी लड़ाई हम 14 से 27 का नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम अपनी लड़ाई को सीधा 52% आरक्षण इस छत्तीसगढ़ में और झारखंड में देना होगा और हम लोगों को इसके लिए सारे लोगों को जो हम विभिन्न जाति और धर्मों में बटे हैं उनको एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, तभी यह संभव है। और हम लोग का जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य यही है कि आज हमें जो संवैधानिक अधिकार नहीं मिली है उसको छीनना भी पड़ेगा तो हम छीनेंगे। हमें इतनी सख्ती होनी चाहिए। लेकिन ये एक वॉक इन इंटरव्यू का आया है, अभी ला के दिखाया आपके सामने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़। इसमें कुल पोस्ट है 29 पद, आप सबके सामने देख सकते हैं। इसमें सबके लिए है, ओबीसी के लिए 0 है साथ। 29 पद में एक मिनट, हाँ, ये 29 में से ओबीसी के लिए 0 है। देखिए, जब कोई आदमी जेल जाता है ना तो उसकी रिकॉर्ड होती है। अंग्रेजों के भगाने के लिए जो असहयोग आंदोलन के समय इस देश में जो लोग जेल गए, उनकी जब रिकॉर्ड खंगालते हैं तो सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग जेल गए। लेकिन दुर्भाग्य है, आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी उसी ओबीसी समाज को संविधान के अनुरूप जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे इसको ऐसा समझ लीजिए, एक पिता के मान लो 100 संतान है, 100 संतान है तो 100 रोटियां बनती है, तो हमारी मांगे हर व्यक्ति को 1-1 रोटी दी जाए। लेकिन हो क्या रहा है, जो 54 बच्चे हैं उनको सिर्फ 14 रोटी की बात कही जा रही है और 0 रोटी दी जा रही है। देखिए, ऐसी ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।